आदरणीय साथियों, आज गांधी जी को हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए एक युवा गांधी कैसा रहा होगा, जिसके बारे में प्रदीप शर्मा जी ने थोड़ी चर्चा आपसे की। दरअसल में दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो बुजुर्गों से नहीं हुआ है, वो युवाओं से हुआ है। यदि गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नहीं फेंका होता तो उसके मन में वो अपमान जो उसके हृदय में जो बसा, किस अपमान का मुझे बदला लेना है, बदला लेने के लिए तुरंत वो अंग्रेज अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा उन्होंने नहीं किया। उस गुस्से को पाला उन्होंने पूरे जीवन भर, और देखा कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया के साथ हो रहा है। जहां जहां अंग्रेजों का शासन है, जहां जहां साम्राज्यवाद है, वहां वहां जो उपनिवेश बने हैं, वहां उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। वो तो गए थे अफ्रीका वकालत करने, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां भी लोगों के साथ उसी प्रकार की बातें हो रही है। जो भारतीय गए हैं वो, और वहां जो अफ्रीकन रह रहे हैं उनके साथ लड़ाई की शुरुआत अफ्रीका से। आजादी की लड़ाई बहुत सारे हमारे नेता लड़े। क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान कम है? बनर्जी साहब का कम है? कि गोखले साहब का कम है? या फिर अभी जिस पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने किया 1857 के बारे में, उन नेताओं का योगदान कम है? लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, वो दूर से आवाज आ रही थी कि कोई एक गुजराती है, हिंदुस्तानी है, जो अफ्रीका में जाके वहां लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा है। जब वापस आए तब यहां के जितने कांग्रेस जन थे, उन्होंने कहा कि अब नेतृत्व गांधी को देना है। जो सबसे बड़े नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जब उससे कुछ बात हो रही थी तो बोले अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब अगला नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी करेगा, जो तुम्हारे सामने बैठा है। जो बात पूछनी उनसे पूछो।